बड़ी ईद की तैयारी हो या कोई भी गैदरिंग या फिर कोई ओकेजन, हम लेडीज़ को किचन के काम इजी, टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, वरना कहाँ इतना सारा किचन का काम टाइम से और अकेले मैनेज हो पाए, है ना। सो आज की वीडियो में ईद से पहले कुछ इजी बट प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव टिप्स देख लें जो अगले दिनों में काफ़ी आपके काम करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। बकरा ईद प्रिपरेशंस की वीडियो में आपसे मसाला में यूज़ होने वाली वेजेस को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर किया, बट नॉट ऑलवेज आई अवेल दिस ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग आइटम्स। इनफैक्ट सारा साल मेरी पूरी कोशिश होती है कि फ़्रेश सब्जियां ज़रूरत के टाइम बनाकर यूज़ की जाएं। जैसे टोमेटो प्यूरी कल मैंने आपको फ्रीज़ करनी बताई, लेकिन ज़्यादातर मैं इस तरह से करती हूँ कि ट्रे में ऐसे पॉलीथीन बिछा के और टोमेटो हेड्स रिमूव करके तो उनको वर्टिकली 4 कट लगा के उनके बीज रिमूव करके इस तरह से इनको फिर मैं ट्रे में रख लेती हूँ और इनकी लेयरिंग कर लेती हूँ। इस तरह बड़ा इजी रह जाता है। बीज भी मैं एट टाइम्स यूज़ नहीं करती, छिलके भी यूज़ नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैंने छिलके यूज़ नहीं किए। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से रिमूव करते हैं। बीज निकाल कर मैं उनको फर्दर ग्रो के लिए किचन गार्डन में डाल देती हूँ और उसके बाद इसको फ्रीज़ करके नेक्स्ट डे जब निकालती हूँ ना तो ये सारे फ्रीज़ हो गए होते हैं और आराम से फिर पॉली बैग को ही लेकर जिपलॉक बैग उसके अंदर इसकी लेयरिंग कर लेती हूँ। सिंगल लेयर करूँ तो जगह भी कम घेरते हैं और इस तरह से मैं फ्रीज़ करके इनको यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं फ्रेश यूज़ करना चाहूँ, इस तरह से ये देखें गल जाते हैं। अगर पड़े पड़े हम इनको ना देखें तो कैंडल लेकर ना तो उसकी वैक्स थोड़ी थोड़ी इनकी जो स्टेम वाला एरिया ना वहाँ पर डालती जाती हूँ। उससे ये होता है कि यहीं इसी एरिया से इसने ख़राब होना होता है तो ये फिर लॉक हो जाता है। तो जितने भी हमारे टोमेटोज़ होते हैं ना, लाइक 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए यूज़ होने के लिए, तो उन सब की ना एक ही दफ़ा से मैं ये स्टेम के ऊपर इस तरह से वैक्स अप्लाई कर देती हूँ। तो अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, 10-15 दिन आराम से चल जाते हैं। तो ये तो आइडिया हो गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मुझे बहुत पसंद है ना, ये पेपर बैग्स हैं। ये पेपर बैग्स तो यकीन करें कि हमारी जो है ना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इनका मटेरियल एब्जॉर्बिंग होता है और ये कलरफुल भी नहीं होते। इस तरह से ये न्यूट्रल कलर्स के होते हैं ज़्यादातर इनका एरिया जो है। तो बस इस तरह से 4 कट्स लगा कर ना उनको डबल फोल्ड्स देकर एक बॉक्स लाइक शेप में दे लेती हूँ। ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। कार्डबोर्ड इसकी बेस पर रख देती हूँ, काफ़ी ये स्टडी सा बॉक्स बन जाता है। बस इसको फ्रिज के या तो वेजिटेबल के बॉक्स में या फिर अगर आपके फ्रिज के डोर में अगर जगह है तो इस तरह से रखकर टोमेटो यकीन करें बहुत देर तक निकल जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये हरी मिर्चें भी हैं। तो ज़्यादातर तो मैं इसी तरह से इनको रखती हूँ कि इनके ऊपर से हेड्स रिमूव कर देती हूँ और फिर इस तरह से सारे रिमूव करने के बाद ये प्लास्टिक के कंटेनर्स जो फूड डिलीवरी के साथ आते हैं, टिश्यू रखकर इनको इस तरह से रखकर काफ़ी देर तक हमारी मिर्चें जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इनको अब हम चलकर फ्रिज में रख देंगे। लेकिन आजकल ना मार्केट में बड़े अच्छे इस तरह के बॉक्सेस आए हुए हैं। इनकी ये बेस के ऊपर इस तरह से नेट होती है, नीचे सारा जो कोई भी पानी वगैरह हो वो नीचे रह जाता है। जब मैं इस तरह से हेड रिमूव करके रखती हूँ ना, आप ये देखें ये 15 दिन हो गए हैं। बिलीव मी गाइज, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ग्रीन है, क्योंकि इनकी स्टेम भी रिमूव हो गई हुई है और ये बॉक्स भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें नीचे से इसका एरिया जो है ना हवा पास होने वाला है। तो बस इस तरह से ये देखें, ये दूसरा था। ये मैंने 15 दिन से ना ये पॉली बैग में डालकर रखी हुई थी, स्टेम भी नहीं रिमूव की थी। तो ये देखें रेड रेड हो गई हुई है और फ्रेश भी नहीं रही बिल्कुल भी। तो इनको हम क्या करेंगे, अगर ये रेड हो गई ना तो मज़ीद इनको और थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और इस तरह से ये रेड हो जाएंगी। अब हम इनको ग्राइंड करके ना, अगर हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे तो हम इसको इस तरह ये जो हमारे चिली फ्लेक्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो हम चिली पाउडर भी बना कर रख सकते हैं। तो उसके बाद ना अगर आपके पास इस तरह का चॉपर है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ना चिलीज़ को इस तरह से काटने में। अगर आप कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं करते तो आपने क्या करना है, इस तरह हाथ रख कर ना अपना, आपका हाथ भी टच नहीं होगा मिर्च के साथ, इरिटेशन भी नहीं होगी, और एक तरफ से आपने इस तरह से इसको करते जाना है तो बस आराम से चॉप हो जाएंगी हरी मिर्चें आपका हाथ लगे बगैर। और अगर आपके पास इस तरह डबल हैंडेड मैकेनिकल चॉपर है तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से इनको चॉप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और विद इन नो टाइम मिर्चें जो है वो चॉप हो जाती हैं इस्तेमाल होने के लिए। अब जो प्याज होते हैं ना, जब हम काटते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्याज़ों की है, क्योंकि ये तो हमारे आंसू बहा देते हैं। और अगर हम इस तरह पानी में डिप करके इनको बनाएं तो फिर बिल्कुल भी इनमें से सल्फ़र जो होता है वो नहीं निकलता और हमारी जो आइज़ को इरिटेशन भी नहीं होती और आराम से हम प्याज काट लेते हैं। अब इनके छिलके नहीं रिमूव करने पानी से, एक तो है ना डिप करने से गंद भी नहीं पड़ेगा, इधर उधर भी नहीं होंगे, और जो स्टेम्स हमने रिमूव की थी ना ग्रीन चिलीज़ की वो भी मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगी। अब प्याज के छिलके और ये ग्रीन चिलीज़ इनको पानी में डिप करके थोड़ी देर रख के ना इस
इस तरह से, तो ये इतना अच्छा हमारे प्लांट्स के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाएगा कि ये हमारा जो मनी प्लांट है ना उसके लिए तो ये बिल्कुल मैजिक होगा। तो बस इस तरह से डालकर फिर मैंने इनको जाकर अपने प्लांट्स को वाटरिंग कर दी, तो उनकी जो है ना ग्रोथ विद इन नो टाइम इतनी ज़बरदस्त होगी ना, ख़ासकर मनी प्लांट की। तो बस अब आप अगर काटेंगे ना प्याज को तो आराम से कट जाएगा। अब अगर हमारी जो नाइफ़ है वो साथ ना दे रही हो तो इस तरह का बाज़ार में मिलता है नाइफ़ शार्पनर, उससे हम कर सकते हैं। उसके साथ सैंडस्टोन भी लगा होता है तो आराम से नाइफ़ शार्प हो जाती है। अगर हमारे पास नहीं है तो ये सैंडस्टोन आता है जिससे छोटा सा पीस होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी देर के लिए घिसने के बाद ना ये शार्प हमारी नाइफ़ हो जाती है, बिल्कुल काम करने वाली हो जाती है। अब ये जो स्टील वूल होती है ना, ये इसको हमारे जो सिलिकॉन के मिटन्स होते हैं ना इसके अंदर लेकर और इस तरह से, ताकि कट भी ना लगे, हमारा हाथ भी ज़ख्मी ना हो और ईज़िली हम इसको कैरी भी कर सकें, तो आराम से इसको भी इस तरह से करें तो ये शार्प हो जाती है। एक और तरीका ये है कि सिरेमिक का मग लेकर इन्वर्ट करके उसकी बेस के ऊपर इस तरह से पेस्ट अप्लाई कर लें। इसी तरह से जो छुरी तेज़ करनी है उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी पेस्ट अप्लाई करके तो बस इसको थोड़ी देर के लिए घिस लें। इससे ये होगा, आप ये देखेंगे कि ये ब्लैक ऊपर से ना इसका जो सिल्वर का मटीरियल होगा ना नाइफ़ का वो उतरेगा। दैट मीन्स कि ये अच्छे से शार्प हो रही है। तो पेस्ट जो है मैजिक करती है। खाली सिरेमिक मग भी काम करता है लेकिन पेस्ट लगाने से ना इसकी और ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। हम वॉश करके तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और आराम से हमारे अनियन हो, कोई चीज़ भी हो ना, ईद के दौरान कोई भी वेजिस की कटिंग है तो हमारी बहुत इजी हो जाएगी और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कट कर दिया। अब गोश्त फ्रीज़ हुआ हो तो उसको डीफ्रॉस्ट कैसे करना है उसके लिए ज़बरदस्त आइडिया यही है, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। विनेगर डाल लें आप, वाइट विनेगर रखते हैं और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दें, या फिर आप नमक डाल दें। बेकिंग सोडा अवॉइड ही करें, नमक डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए इसको ना इसके अंदर मिक्स करके पड़ा रहने दें। कोई 10 से 15 मिनट के लिए आप मिक्स करेंगे ना तो उसके बाद आप देखेंगे जब आप इसको अलग अलग करेंगे ना तो ये ईज़िली गोश्त जो है हमारा अलग अलग हो जाएगा और पकाने के बिल्कुल काबिल हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो गया, हमारी एनर्जी भी सेव हो गई और गर्मी में हमारी बचत भी हो गई। तो बस इस तरह से ना फिर उसके बाद इसका ये देखें पानी रिमूव करके ये हाइजीनिक भी हो जाता है ना, विनेगर डालने की वजह से इसके अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह वो किल हो जाते हैं। तो बस ये जो जिपलॉक बैग होते हैं ना इनके ऊपर सिंगल लेयरिंग करके ना इस तरह से ये मैं पैकेट बनाकर रख लेती हूँ। ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फ्रिज हो या फ्रीज़र हो, आराम से इस तरह से इनको वर्टिकली हम रख देना पॉलीथीन की लेयर करके, तो ये चिपकते भी नहीं है फ्रिज के साथ। तो आराम से हमारी ये सेटिंग भी हो जाती है गोश्त की। आराम से एक निकाला और यूज़ कर लिया। उसके बाद अब ये भी तो हैंड ब्लेंडर हो या दूसरे हमारे जग हों, ब्लेंडर के जग हों या मिसाले वाले जग हों, वो भी यूज़ होने हैं। वक्त के साथ साथ उनको भी पहले साफ़ कर लें अच्छे से और उनके ब्लेड्स भी साफ़ करने का तरीका बहुत ही ईजी है क्योंकि ये भी नॉर्मली यूज़ होते हैं किचन में। तो हमने इसको क्या करना है कि दोनों को, मग हो या ये जग हो, इन दोनों को रिमूव करके ना इनके ग्लासेस, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक हम ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको टाइम लगा लेंगे, इसको ब्लेंडर को चला लेंगे। वक्फे से आपने चलाना है ताकि इसके ऊपर कोई लोड ना पड़े क्योंकि नमक थोड़ा सा हैवी होता है। तो बस जब आप इसको नमक को रिमूव करेंगे, अब आप चेक करें तो ब्लेड्स जो है ना एकदम से शार्प हो चुके हैं और हमारी प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त सॉल्व हो गई है। तो ये हमारा ब्लेंडर भी रेडी हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पसंद आए होंगे सारे आइडियाज़। तो मेरी तरफ से आपको बहुत एडवांस ईद मुबारक और हज की कल की गुज़श्ता मुबारक। बहुत याद करिएगा दुआओं में। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।